नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का आपके YouTube चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीपीसी यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2026 के संदर्भ में। और इसमें मैं अपने सभी शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमें अगर पार्टिसिपेशन करना है स्वयं को या बच्चों को या फिर अभिभावकों को, तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, किन डेट के बीच करना है, इसके विषय में मैं डिटेल्स बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये विगत कई वर्षों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते आए हुए हैं। उसी के संदर्भ में ये अगली एक कड़ी है। और ये कार्यक्रम इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों के मन में जो परीक्षा के संदर्भ में या परीक्षा के बारे में घबराहट होती है, तनाव होता है, तो उन तनाव को, उन घबराहट को या परीक्षा संबंधित कोई क्वेरी है अगर बच्चों के मन में, तो सीधे प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्नों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उन्हीं कुछ बिंदुओं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 9वां संस्करण है। इसमें हर वर्षों की बात इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे प्रश्नों के माध्यम से, जो बच्चों के हमारे प्रश्न हैं या अभिभावक के प्रश्न हैं या हमारे टीचर्स के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को लेकर के ये संवाद करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर इस पर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कोई भी एक सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमने गूगल ओपन कर रखा है। इसमें आप टैब जब ओपन करेंगे तो इसमें आप साधारण पीपीसी लिख देंगे, पीपीसी 2026, और लिखने के बाद इंटर जब आप कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे ये परीक्षा पे चर्चा एक कॉलम आ गया। इसमें आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, अगर हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी में सारी चीज़ें हैं डिटेल्स में। अगर आपको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में यहाँ पे आप कर सकते हैं। इंग्लिश पे करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का कुछ पेज इस ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल अभी इन प्रेजेंट जो है टोटल पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हैं, लगभग 64,90,336 लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट्स कर दिया हुआ है। और हम लोग कैसे करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें मुख्यतः 4 प्रोसेस हैं या 4 पार्ट कह सकते हैं हम, कि 4 तरीके से लोग इस पे लॉगिन कर सकते हैं। पहला तो एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ कर सकते हैं। टीचर अपने पोर्टल द्वारा सेल्फ कर सकते हैं। टीचर चाहें तो बच्चों का भी अपने ही पोर्टल से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभिभावक अपने एक जो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा उसके द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम आज जो मैं मुख्यतः बात करने वाला हूं कि टीचर सेल्फ लॉगिन से कैसे खुद का और अपने कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन के 4 प्रोसेस आ गए। स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशंस, यानी विद्यार्थी अगर खुद चाहे तो इस कॉलम का प्रयोग करके वो कर सकता है। दूसरा हमारा जो राइट हैंड साइड पे आप आ जाएंगे, देखेंगे कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन है। टीचर लॉगिन के द्वारा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कैसे किया जाना है। और थर्ड हमारा जो आ जाएगा टीचर्स फॉर टीचर्स, यानी टीचर सेल्फ के लिए अगर खुद के लिए करना हो तो कैसे करेगा। और लास्ट जो चौथा हमारा आ जाएगा यहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टीचर्स, चूँकि बच्चों के द्वारा सेल्फ किया जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगता है, तो ये संभवतः सभी बच्चों के पास उपलब्ध नहीं होगा। तो टीचर्स अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है बच्चों का पार्टिसिपेशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है, जिस पे हम वीडियो बनाए हुए हैं। आगे जो भी अगर कोई और कन्फ्यूजन होगी तो हम जो और 3 प्रोसेस हमारे हैं उनसे संबंधित वीडियो बना सकते हैं, या आप लोग खुद जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आ गया लॉगिन इन रजिस्टर टू योर इनोवेट अकाउंट, यानी फुल नेम लिखना है। तो सपोज करिए मैं अपना ही लिख रहा हूँ।
अनंत कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ लॉगिन विथ ओटीपी हो जाएगा। इनवैलिड नेम आ रहा है, हमें लग रहा है शायद हिंदी फॉन्ट के कारण हो गया ऐसा। अनंत श्रीवास्तव सिर्फ कर दे रहे हैं। जी देखिए, वो हिंदी था इसीलिए आ गया था। अब यहाँ पे ओटीपी हमसे मांग रहा है, ओटीपी आएगा। ओटीपी आप लोग जो मोबाइल नंबर आप देंगे उसे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल दीजिए यहाँ पे। ओटीपी जो है 0374775। ठीक है, अब हम सबमिट कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये मेरा डिटेल आ गया, अनंत कुमार श्रीवास्तव आ गया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के डिटेल्स कैसे फिलअप करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर सिर्फ एक ही नाम है तो एक ही नाम लिखेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी लिख देंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर है तो इनका ये ऑप्शनल है, तो इनके पास अगर उपलब्ध है तो आप डाल दीजिए, बच्चों का नहीं उपलब्ध है तो आप छोड़ दीजिए। बच्चों का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है अदर हैं, तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उनका डीओबी आ जाएगा, डीओबी क्या है, डीओबी को वो फिलअप कर दीजिए। क्लास उनकी कौन सी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। यानी कि हम अगर परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो हमारे जो जूनियर विद्यालय होते हैं या हमारे कंपोजिट में जो जूनियर विद्यालय हैं 6 से 8, वो 6 to 8 क्लास के जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं, या अगर हम उससे अदर क्लास की बात करें तो 9, 10, 11, 12 के जो हमारे बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उनके जो टीचर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के जो हमारे बच्चे रहेंगे, जिस कक्षा के रहेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और नेम ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। स्कूल डिटेल लिखनी है कि स्कूल किस स्कूल के हैं, बोर्ड कौन सा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एड्रेस स्कूल यानी किस जगह स्कूल बिलोंग करता है, कंट्री कौन सी है, तो कंट्री हमारी इंडिया हो जाएगी। अगर हम बेसिक विद्यालयों की बात करें तो हमारा जो स्कूल नेम हो जाएगा, बोर्ड इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एड्रेस उस स्कूल का, गांव जहाँ पे वो स्कूल स्थापित है वहाँ हो जाएगा, और कंट्री हमारी इंडिया हो जाएगी। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं, बस क्वेश्चन को लिखते समय ध्यान रखना है, इन नॉट मोर देन 500 कैरेक्टर्स, यानी कि 500 अक्षर से ज़्यादा का प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो हमें ये प्रश्न लिखने हैं, उन विद्यार्थियों के प्रश्न लिखने हैं जो वो प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्नों के माध्यम से संवाद करना चाहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, ये जो स्कूल डिटेल है ये सभी बच्चों में नहीं डालने हैं, सिर्फ आप एक बार डाल देंगे, उसके बाद और आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं देख ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल है, यहाँ पर सपोज करिए कोई लड़की है, जैसे एक स्कूल की डिटेल मुझे पता है तो मैं वहाँ का डालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए अजरा किसी बच्ची का नाम है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है, और ये फीमेल है, और डेट ऑफ बर्थ इसका हम डाल दें, चूँकि कक्षा 6 से लेकर के हमें 12 तक के बच्चों को करना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो होगी लगभग कक्षा 6 के, मान लीजिए बच्ची ये है तो लगभग इसकी हो जाएगी 6, 5, 11, यानी 11 साल प्लस होगी अगर कक्षा 6 हम मान रहे हैं तो। सपोज करिए यही डेट में डाल दे रहा हूँ 2015, ठीक है ना। क्लास इसमें जो रहेगा क्लास 6 में कर दे रहा हूँ। नेम ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, तो MOSD मोहम्मद, इसको हिंदी इंग्लिश में ही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। MOHD
मोहम्मद हनीफ। ठीक है, स्कूल डिटेल में जो स्कूल है UPS, स्कूल का नाम जो भी रहे डाल दीजिए। बोर्ड यहाँ पर आप देख लेंगे, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एड्रेस जो स्कूल का है आप उसको फिलअप कर दीजिए। कंट्री जो हो गई वो हो गई हमारी इंडिया हो गई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, सपोज करिए मैं सीतापुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ का पिन कोड हो जाएगा और यहाँ पर वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम एक बार स्कूल की डिटेल हमको भरनी है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसी में हम बच्चों की डिटेल्स जो जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ पे प्रश्न आकर के सबमिट कर देंगे। तो हमारे जो है उस कक्षा के 100% बच्चों का इस पर रजिस्ट्रेशन हमें करना है। और इसको करने के लिए हमें बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये प्रश्न हमारे खुद के ना रहें। अगर हमें खुद के प्रश्न पे किसी पे चर्चा करनी है तो उसके लिए अलग से लॉगिन पोर्टल है, आप वहाँ से टीचर हैं या अभिभावक हैं तो वहाँ से खुद के प्रश्न डाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों के प्रश्न आप डाल रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी इसमें ऑप्शन है, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप रिटर्न में इन चीज़ों को डाल सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों से आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर किसी दिन 1-2 पीरियड को कंबाइंड करते हुए और उस पर एक प्रतियोगिता विद्यालयों में आप करवा सकते हैं। और वो प्रतियोगिता ऐसी होगी कि उसमें बच्चों को एक पेपर दे दीजिए और बच्चों से खुद के उनके प्रश्न की आपके मन में परीक्षकों को लेकर के क्या प्रश्न हैं, क्या जिज्ञासाएं हैं, आप उन प्रश्नों को लिखिए, अपने माता पिता का नाम लिखिए, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और वो रिकॉर्ड आप अपने पास रख करके आपके कक्षा में जितने बच्चे हैं 100% बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन बैठ करके कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एक बार आपको डिटेल थोड़ी इसमें स्कूल डिटेल भरनी है, सेकेंड टाइम में बच्चों की डिटेल में स्कूल डिटेल नहीं आएगा, सिर्फ बच्चों से संबंधित आएगा। और वहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है। तो आप इनके द्वारा जो है आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो इसमें डेट है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट है, 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का इस पर रजिस्ट्रेशन होना है। कक्षा 6 से 12 तक के जो हमारे अध्यापक टीचिंग कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है इस पर। हमारे अभिभावक जो हैं वो भी रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को इस पर डाल सकते हैं। और आप इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है PPC जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जब ये डेट इसकी क्लोज हो जाएगी उसके बाद इस पर ऑप्शन आ जाएगा सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करने का। तो हमारा आप सभी से, हमारे जो शिक्षक हैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 100% बच्चों का इस पर एनरोल कराने की कोशिश करिए, रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करिए, ताकि बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर के जो घबराहट होती है, जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो घबरा जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सीधा प्रश्नों के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इससे संबंधित जो भी परीक्षा पे चर्चा संबंधित हमारा जो एजुकेशनल ग्रुप होगा, जो एजुकेशन हमारा प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही तो आसानी तरीके से इस पर लॉगिन करके इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई आपका सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।